सामने तलाक के पेपर रख दिए जाते हैं और उससे कहा जाता है कि तुम इन पेपरों के ऊपर साइन कर दो। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि क्या साद इन पेपरों के ऊपर साइन कर पाएगा, क्या ये तलाक होने से पहले लाइक साहब इस तलाक को रुकवा पाएगा। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नए से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को आसानी के साथ मिल सके। अनम की सास काल पे अनम की इंसल्ट करती है तो उस वक्त जो है हानिया ये सारी बातें सुन लेती है और हानिया से सब्र नहीं होता और फ़ौरन वो अनम को मिलने के लिए आ जाती है और उसके साथ ऐज़ा की जितनी भी बातें होती हैं वो शेयर कर देती है। जब ये सारी बातें अनम की सास सुनती है और देखती है हानिया को तो उससे कंट्रोल नहीं होता। उससे पूछती है कि भाई तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, तो फ़ौरन जो है हानिया उसके ऊपर सवाल करती है। उससे कहती है कि मुझे आप कम से कम ये बताएं आंटी जी कि क्या आपके घर में इतना ज़्यादा कंट्रोल है या इतना ज़्यादा प्रेशर है कि किसी एक बहू को काल के ऊपर भी पाबंदी है, वो किसी घर वालों के साथ काल पे बात भी नहीं कर सकती। तो फ़ौरन जो है अनम की सास हानिया के ऊपर गुस्सा करती है और उसके ऊपर मज़ीद प्रेशर डालने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि क्या तुम्हें जो है माँ बाप ने तमीज़ नहीं सिखाई कि बड़ों के आगे किस तरह बात की जाती है या उनका अदब कैसे किया जाता है। हानिया उसे कहती है कि खाला जान मैं तो तमीज़ के साथ बात कर रही हूँ लेकिन आप तमीज़ से बहर हो रही हैं, आप तमीज़ के साथ कभी बात नहीं करती। तो वहाँ पर जो इरम भी आ जाती है और अनम भी आ जाती है। इरम अपनी माँ को चुप कराने की कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ पर कैसे चुप होगी, वो सबको देखती है तो मज़ीद जो अपने आप को ठीक साबित करने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि भाई ये कैसी औरत है, ये सबके सामने जो है निजी के साथ बात करती है, इसको बात करने की कोई भी तमीज़ नहीं है, इसको बाप ने कम से कम कोई भी थोड़ी सी तमीज़ सिखा दी होती। फ़ौरन वहाँ पर जो है इरम अपनी माँ को लेकर चली जाती है। अनम जो है हानिया के ऊपर गुस्सा भी करती है, उससे कहती है कि भाई तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हानिया अनम को यकीन दिलाने की कोशिश भी करती है, उससे कहती है कि भाई मैंने ऐसी कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जिस पर आपकी सास मेरे ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगा रही है। आबिद साहब साद को जो है अपने कंट्रोल और अपने शिकंजे में ले लेता है और उसके पास आता है, उसके सामने जो है तलाक के पेपर रख देता है और उससे कहता है कि साइन करो इन पेपरों के ऊपर, आप जान छोड़ाओ ऐज़ा से और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करो। तुम्हारी ज़िंदगी में जो है सनत जब आएगी तो हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएँ और तुम हमेशा के लिए ऐज़ा को भूल जाओगे। आज जो तुम परेशान हो ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐज़ा की वजह से हो। जैसे ये बात सुनता है साद तो अपने वालिद को जो है समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि साद तो नहीं चाहता वो उसके सामने जब पेपर आते हैं पेन भी उसके हाथ में ज़बरदस्ती आते हैं तो जहाँ पर हो सकता है कि साद की माँ साद को कंट्रोल करे, उसे रोकने की कोशिश करे कि भाई तुम ये सब कुछ ना करो। लाइक साहब के ऊपर जब ये सारी बात पहुँचती है उसके पास खबर जब पहुँची तो फ़ौरन जो है वो साद के घर चला जाता है। साद की माँ क्योंकि वो ऐज़ा के साथ मुखलिस थी और उसने खुशी के साथ ऐज़ा को लेकर आई थी तो इस वजह से लाइक की साद की माँ के ऊपर बात करने की मरकज़ बनता था, वो उसके साथ बात कर सकता था क्योंकि आबिद साहब का तो उसे पता है कि वो तो चाहते ही जी ये कि ऐज़ा और साद के बीच में जो है वो तलाक हो। इस वजह से उसके ऊपर गुस्सा करता है, उससे कहता है कि भाई आप तो बड़ी खुशी के साथ मेरी बेटी को लेकर आई थी और क्या इस वजह से मेरी बेटी को लेकर आई बेटी की तलाक हो सके, उसका जो है घर बर्बाद हो सके। अगर मुझे ये सब कुछ पहले पता होता तो मैं कभी भी अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ ना करवाता, उसे अपने घर में रखता या किसी और के साथ शादी करवा देता। जहाँ पर मैं तो आपके बेटे की वजह से आपकी वजह से और ऐज़ा की वजह से सब कुछ किया था कि आप लोग अच्छे हैं, मेरी बेटी को खुश रखेंगे। वहाँ पर जो है साद की माँ शर्मिंदा होती है क्योंकि उस वक्त वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि अगर ये जाती है आबिद साहब के साथ बात करती है, उसे मनाने की कोशिश करती है तो आबिद तो साफ इनकार कर चुका है, साद को कह चुका है कि भाई तुम इसे तलाक दोगे और साद के दिल में भी आबिद ने ऐसी बातें भर दी हैं या उसका माइंड इस हिसाब से चेंज कर दिया है कि वो भी अब ऐज़ा से जान छुड़ाना चाहता है। वो भी चाहता है कि भाई जल्द से जल्द जो है मेरी ऐज़ा से तलाक हो जाए, उससे जान छूट जाए। लेकिन माँ इसकी साद को रोकने की कोशिश करेगी, कोई ना कोई अहम किरदार अदा करेगी जिस पर यहाँ पर जो आबिद का मकसद होगा वो टूट जाएगा। अनम की सास को तो बहाना चाहिए था, वो तो बहाने ढूंढ रही थी कि अनम की जो गलतियाँ हैं वो फ़ैक के सामने हैं और अनम की बहनों की जो गलतियाँ हैं वो फ़ैक के सामने हैं ताकि फ़ैक को भी पता चल सके कि भाई ये कितनी तेज़ लड़की हैं और इस घर में क्या क्या करती हैं। वो फ़ैक के साथ जाती है, उसके साथ जो अपनी बात भी शेयर करती है, उससे सब कुछ बता भी देती है। फ़ैक पहले से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, मज़ीद जो उसके ऑफिस के मामलात होते हैं और ऊपर से इसकी माँ की जो परेशानी है वो और भी ज़्यादा से परेशान करती हैं और वो गलत डिसीजन लेने पे मजबूर भी हो सकता है क्योंकि देखें कि हर वक्त उसके जहन में जो है वो कान भरती रहती है, उससे कहती रहती है कि भाई आपकी बेगम ये करती है वो करती है, उस तरह उसके ऊपर तरह तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाती है। लाइक साहब जो है साद की माँ से मुलाकात के बाद वापस आ रहे होते हैं अपने घर में, उसके जहन में
जो है हर वक्त ऐज़ा की परेशानियाँ चल रही होती हैं। पहले उसके जहन में फ़िज़ा की परेशानियाँ थी, वो दूर रही हैं, तो उसके बाद अब इस ऐज़ा की परेशानियाँ आ गई हैं, ऊपर से अनम की परेशानियाँ आई हैं। फ़ौरन जो है वहाँ पर लाइक साहब को कॉल आती है और अनम की सास उसके साथ बात करती है, उससे कहती है कि भाई आपने अपनी बेटियों को जो है कम से कम थोड़ी सी तमीज़ तो सिखाई होती, उन्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं सिखाई। देखें कि वो मेरे घर में आकर मेरे साथ बदतमीज़ी करती हैं, बड़ों के साथ बदतमीज़ी करती हैं, उन्होंने थोड़ा सा भी लिहाज नहीं किया। जब ये बात सुनते हैं लाइक साहब तो वो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अनम के बारे में और हानिया के बारे में उसका ऐसा माइंड को भी नहीं था। वो समझता था कि ऐसा गलत है, वो गलत काम कर सकती है लेकिन अनम और हानिया नहीं कर सकती। तो सब कुछ सच है कि अनम कोई भी बदतमीज़ी नहीं करती और हानिया को कोई भी कसूर नहीं होता। लेकिन देखें कि बाप है, बाप तो पूरी कोशिश करेगा कि यार मेरी बेटियां जो हैं वो जल्द से जल्द उनकी इज़्ज़त जो है रह सके और वो किसी घर में जाएँ तो उनका जो एक मकाम हो, एक लेवल हो कि हाँ किसी की बेटियां हैं जो इतनी इज़्ज़त करती हैं, जो एहतराम के साथ पेश कर आती हैं। वो गुस्से से घर जाता है और वो हानिया को पुकारता है, उसके साथ बात करता है। हानिया उसके पास आएगी, उससे पूछेगी कि भाई हाँ बता कि ये सब कुछ क्या था। तो हानिया कहेगी कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने ख़ुद मेरे साथ बदतमीज़ी की है। तो तब जाकर मैं उससे जवाब दिया। तो हो सकता है कि लाइक साहब अब यहाँ पर हानिया को मना कर दे और उससे कह दे कि भाई आज के बाद तुम जो है उस घर में नहीं जाओगी और ना ही तुम किसी के साथ मुलाकात करोगी। हानिया पे पाबंदी लग जाएगी। अनम के ऊपर भी फ़ाइक थोड़ा सा जो है वो प्रेशर डाल देगा, उससे कहेगा कि भाई अपनी बहनों को जो है तुम कम अज़ कम मना कर सकती हो कि यहाँ पर नहीं आ सकती। और जहाँ पर फ़ाइक की माँ को फुल एक मौका मिल जाएगा, वो सच साबित हो जाएगी कि भाई मैं फ़ाइक की माँ जो है वो ठीक है। तो वो अनम के ऊपर मज़ीद प्रेशर डालेगी, उसे जलील करने की कोशिश करेगी, जिस पर जो है अनम इतनी मजबूर हो जाएगी कि वो भी अपने घर आ जाएगी। अब ऐज़ा अपने घर में मौजूद है साथ और ऐज़ा के बीच में जो है वो तलाक़ की बातें चल रही हैं। फ़िज़ा भी पूरी कोशिश कर रही है, वो अपनी जो बहन को समझाती है, उससे यकीन भी लाती, क्योंकि ऐज़ा अंदर से टूट चुकी है, वो अपने नाम बाप के सामना कर सकती है, उससे शर्मिंदगी। देखें कि ऐज़ा ने साथ के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। एक शादी का वक्त, एक बूढ़े बाप को छोड़कर जाना, एक उस बाप के ऊपर क्या गुजरती है ये आप लाइक साहब से जाकर पूछें। छोड़कर गई थी तो अब देखें कि साद ने इसे छोड़ा, बाप की मतलब ये खातिर उसने सब कुछ किया था। आज साद उसे छोड़ है और वो अब बाप की बातों को मानकर उसे तलाक के लिए जो है वो राज़ी भी कर रहा है। जब ऐज़ा के पास तलाक के पेपर आएंगे तो हो सकता है कि ऐसा को वालिद उसका मना कर दे, उससे कहे कि भाई तुम इस वक्त कोई भी साइन नहीं करो, पहले मैं जाकर इनके घर वालों के साथ बात करूंगा और उसके बाद जो है वो फैसला होगा। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या साद और ऐज़ा के बीच में जो है वो तलाक हो पाएगी। अगर जब ऐज़ा के पास तलाक के पेपर आएंगे तो क्या यहाँ पर ऐज़ा साइन कर पाएगी या लाइक साहब इसे रोक पाएगा, क्योंकि लाइक ने लाजमी रोकना है और वो पहले जाएगा, वो साद की माँ के साथ बात भी करता है और वो उन लोगों को राज़ी करने की कोशिश भी करता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो मामला कुछ देर के लिए लटक जाए कि भाई चलो हम देखते हैं आबिद की जो है ख्वाहिशात हैं या ख्वाब हैं वो पूरे ना हों। सेक्शन में अपने ज़रूर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।